तो मास्टर सुपर और ये इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था या वो मर जाती है ना कीड़ी, मतलब कीड़ा, तो उसके अंदर से ना भाई एक और अजीब सा रिलीज होता है जिसका शेप ना स्वॉर्ड का था। यान के घर फुसे क्या है उसको अपने स्मॉल वर्ल्ड में यहाँ पे बुला लेता है। दिमाग में आता भाई वो जो कीड़ा है उस कीड़े का आत्मा यहाँ पर है क्या? वेल नहीं यार, आत्मा नहीं हो सकता, ये स्वॉर्ड के शेप पे आत्मा जैसा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर से ना ऐसा जान महसूस हो रहा है। वो आत्मा के अंदर यहाँ पे जान होती है लेकिन ये पक्का उसकी आत्मा नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है, कोई बात नहीं, ज्यादा सोचने से अच्छा भाई मैं खुद इसको पकड़ के यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ओ साले जो कुछ है यहाँ पे रुक जा भाई, ये मेरा स्मॉल वर्ल्ड है और अपन यहाँ का राजा है। उसको यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है ले बच्चा तू हाथ में आ गया, अब मुझे चेक करने दे, लेट मी चेक। जैसे चेक करता है तो मालूम चलता है एक स्वॉर्ड एंटेड है, ऐसा स्वॉर्ड एंटेड जिसके अंदर यहाँ पे जान है। एकदम हिल जाता है कि ओ माय गॉड भाई, इस दुनिया में ऐसा भी कोई चीज हो सकता है क्या? कोई स्वॉर्ड टेक्निक किसने यूज किया होगा और हमला किया होगा, उसी हमले से स्वॉर्ड एंटेड तैयार हुआ और उससे स्वॉर्ड एंटेड के अंदर ये जान आ गई। मान लो भाई वो जो स्वॉर्ड टेक्निक होगी या फिर जो स्वॉर्ड चलाने वाला बंदा होगा कितना कमाल का होगा कि उसके लिटरली एक स्वॉर्ड एंटेड के अंदर यहाँ पे जान आ गई कुछ सालों के अंदर। आई मीन 1000 साल पहले चलाया गया होगा तो ये हजारों सालों तक वो स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे रह के उसके अंदर यहाँ पे जान आ गई। अब मुझे धीरे धीरे सारी बातें समझ आ रही है। जैसे कौन यहाँ पे बोला था, बड़ा कमाल का बंदा था जो हजारों साल पहले इसने आया था, जिसने अपने स्वॉर्ड यहाँ पे चलाया और उसी स्वॉर्ड से ना ये क्लिफ यहाँ पे तैयार हुआ। हो सकता है उसने स्वॉर्ड चलाया था उसी से ये छोटा सा स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे रिलीज हुआ। और ये जो कीड़ा इंसेक्ट यहाँ पे था ना, यहाँ का जो आइस का इन्वायरमेंट है जिस चक्कर में मरने के बाद भी यहाँ पे जिंदा होगा। हाँ, उसने जैसे स्वॉर्ड चलाया होगा पक्का उस कीड़े की यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी और जो स्वॉर्ड एंटेड है ना पक्का इसके बॉडी में आके छुप गया होगा। अब इस एंटेड के अंदर यहाँ पे जान थी जिस चक्कर में उस कीड़े के अंदर भी यहाँ पे जान आ चुकी थी। और जैसे मैंने अपना ब्रेसलेट यहाँ पे फेंका ना, लिटरली ये जो स्वॉर्ड एंटेड है मजबूर हो गया था बाहर निकलने के लिए, इसलिए मेन ये बाहर निकला और दब जाकर उसकी मौत हो गई। उसके अटैक से उसकी मौत यहाँ पे नहीं हुई थी बल्कि ब्रेसलेट द्वारा इसके अंदर से निकलने के बाद उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी थी। ओहो, तो अब मुझे सारी बातें समझ आ गई कि ऐसा यहाँ पर हुआ था। तो अगर सामने से मैंने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, या तो इसको मैंने अच्छे से रिफाइन कर लिया, समझो भाई जो प्रिंसिपल होता है ना भाई स्वॉर्ड टेक्निक का किसी पैरास्टेजल बंदे का, या फिर समझ लो भाई जिस टेक्निक से ये स्वॉर्ड रिलीज हुई थी उसका ज्ञान मिलने के बराबर है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे आइस की टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको लिटरली काफी अच्छे से मुझे मास्टर यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके कर पाऊंगा। और वो तो मैं करने से रहा, यानी इसको तो रिफाइन नहीं कर पाऊंगा और नहीं इसको मैं स्मॉल वर्ल्ड में छोड़ सकता हूँ। यानी क्या करूँ यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और तभी दिमाग की बत्ती जलती है और समझ जाता कि भाई मुझे वो यहाँ पे करना चाहिए। आप उनको ना भाई तुझे अपना गुलाम यहाँ पे बना लेना चाहिए ताकि तू आप उनको धोखा यहाँ पे ना दे। सॉल्व इंप्लीमेंट टेक्निक की मदद से अपने सॉल्व को उसके साथ कनेक्ट करता है, जिसके बाद से भाई उसके सॉल्व के साथ एक हिस्सा यहाँ पे बन जाता है, उसी का पार्ट यहाँ पे बन जाता है और कहता है चलो भाई अब तो एक हिस्सा मेरा बन चुका है, अब तुझे एक बॉडी यहाँ पे दे देनी है। अब किसकी बॉडी में दूं भाई, किसकी बॉडी दूं? ओहो, समझ गया, उसी कीड़े की बॉडी अपन तुझे यहाँ पे दे देता हूँ। और डायरेक्ट कीड़े की बॉडी नहीं दूंगा, मेरे पास जो गोल्डन थ्रेड भाई उसके द्वारा उस कीड़े का ऑरा लेकर उसका एक गोल्डन बॉडी तैयार करूंगा और उसमें जाके भाई तेरा आत्मा डाल दूंगा। आई मीन ये स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये जो भी प्रोसेस था यहाँ पे करता है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है लेकिन अच्छे से हो जाता है। कहता है गुड गुड, अब जो मेरा गोल्डन ब्लड है ना भाई, गोल्डन ब्लड यहाँ पे दे देना चाहिए। तो अपना गोल्डन ब्लड यहाँ पे देता है, कुछ टाइम और लगता है, फिर सक्सेसफुली उस गोल्डन ब्लड के साथ यहाँ पे मैच कर लेता है। अब यहाँ पे समझो भाई वो कीड़े का बॉडी तैयार हो गया, उसके अंदर स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे जा चुका है। तो यान का भी कहता है चलो भाई अब दोनों मैच होगा, गोल्डन ब्लड भी मिल गया, अब तुम्हारी पावर कितनी इंक्रीज हो गई मुझे चेक करना चाहिए, इसलिए मेरे कीड़े चल भाई जल्दी से यहाँ पे हमला करके दिखा। तो अपना हमला करता जो लिटरली पहले से लिटरली काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद यहाँ पे जो 3 महीने का टाइम था ना भाई, 2 महीने तो पहले हो चुका था, फिर सब करते करते बाकी 1 महीना भी गुजर जाता है। ये बात सड़ा के इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे कौन ने बोला था जैसे 3 महीने का टाइम यहाँ पे हो जाएगा ना वो वापस आ जाएगा। यार अभी तक आया काई को नहीं, तभी सामने से एक बंदा था, इसको लगता है काऊ आ गया, लेकिन काऊ नहीं बल्कि कोई और यहाँ पे था। ये भी कंफ्यूज कि भाई काऊ तो नहीं आया। सामने वो बंदा कहता भाई तेरा नाम यान का ही नाम, वेल हाँ तेरा नाम यहाँ पे यान का ही होगा, मुझे काऊ ने यहाँ पे भेजा भाई उसके बदले तुझे यहाँ पे ले जाने के लिए। यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन आपका नाम क्या है भाई, और साथ ही में काऊ काय को नहीं आया, उसने आपको काय को भेजा? जो सुन दो बंदा बताता क्योंकि भाई काऊ यहाँ पे बिजी है। 1 महीने पहले उसको एक मिशन यहाँ पे मिला था, जो मिशन करने के लिए उसको यहाँ पे जाना पड़ा, वो नहीं आ सकता। उसने जाने से पहले मुझे बोला था जैसे टाइम होगा ना जाके तुझे ले आने को। यान के बोलता यार अच्छा ऐसी बात है, उसको कोई मिशन मिला था, आई डोंट नो भाई कैसा मिशन मिला कि इतना जल्दबाजी में उसको यहाँ पे जाना पड़ा। कोई बात नहीं भाई, मेरा काम बस यहाँ से निकलने का, निकलो यहाँ से निकल के वापस इसका जो घर था उस घर में आता। तो वहां भी मालूम है घर में दूसरे कमरे में वो ल्यूशियन भी रहती है। ल्यूशियन के पास जाता और पूछता है कैसी हो। सामने से वो कहती भाई मैं तो अच्छी हूँ भाई, तुम्हारा क्या हालत है भाई, तुम ठीक हो ना? ये कहता मैं ठीक हूँ। और नोटिस करती भाई तुम्हारा तो लेवल अप हो गया यार, बढ़िया है। ये कहता बस मेरा लक अच्छा था जिस चक्कर मेरा लेवल अप हो गया, लेकिन एक संग भाई तुमको देख के ऐसा क्यों लगता है, तुमको चोट लगी है? अरे हाँ तुमको चोट लगी है, कैसे चोट लगी है? वो बता दे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, मैं अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करी थी ना, तो कल्टीवेशन में हल्का सा दिक्कत हो गया तो उसी चक्कर में चोट लगी है, कुछ दिन यहाँ पे आराम करूंगी फिर चंगी हो जाऊंगी। सामने से आने के बोलते वाकई में तुम अपने कल्टीवेशन करी थी, कल्टीवेशन में दिक्कत होने के चक्कर में चोट लगा। वेल झूठ कह को बोरी यार, मनी मन सोचता है कि लूशियन है ना ऑजी किंग की 3rd लेवल की लड़की है और इतने लेवल
वाले बंदे को ना कल्टीवेशन करते करते हल्का सा दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। और ल्यूसिया जैसी समझदार लड़की से बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और गड़बड़ हुआ, बस ये मुझसे झूठ बोल रही है। सामने सो कहते नहीं भाई कोई और गड़बड़ क्या होगा, भाई कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, कल्टीवेशन करते करते यहाँ पे दिक्कत हुआ, तो तुमसे भला मैं झूठ कह को बोलूंगी। यान के कहते देख भाई तूने क्या मुझे छोटा बच्चा समझ के कहा, आई नो तू मुझसे झूठ बोल रही है, सच्चाई बता भाई मेरे जाने के बाद ना तेरे साथ क्या हुआ। जो सुनते सामने से वो कहती भाई छोड़ो यार ये सारी बातों पे ध्यान देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, अभी के लिए ना काऊ यहाँ पर है और नहीं प्रोटेक्टर बिया ने, अगर बाई चांस कुछ लफड़ा यहाँ पर हो जाएगा तो सामने से उनमें से कोई हमको बचा नहीं पाएगा। जो सुनते यानी के बोलते उन दोनों में से कोई भी नहीं है, कहाँ गए, सामने से कह दिया डोंट नो यार। जो प्रोटेक्टर बिया ने ना वो अपने सर ना ढेर सारे हमारे सीनियर जो डिसाइपल थे ना वो सबको कोई मिशन के लिए यहाँ पर लेकर गए। अब एग्जैक्टली कौन सा मिशन है, कब यहाँ पर आएंगे, कुछ भी यहाँ पे बोला ही नहीं गया है, बस उनको लेके चला गया है। अब सामने से हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की तो भाई उल्टा हमारे ऊपर यहाँ पे मुसीबत ही आएगा, तो ये सारी मामलों को भाई रफा दफा कर दो, बस हल्का सा चोट लगा है तुरंत यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यानी बोलते कि हाँ यार तुमने इतना अच्छा सोचा भी, मुझे अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बंदे जो कि तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं सोचते। वो जो लौंडा था जिसकी कुटाई यान कहीं नहीं की थी, हाँ वो है ना अपने एक सीनियर के साथ यहाँ पर आता है। यान कैसे कहता है, यान कहीं कैसे यार 3 महीने बाद मुलाकात तो यार मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था, बाद में चला प्रोटेक्टर बिया ने तुझे सजा देके जो आइस क्लिफ वहां पे भेज दिया था, अब फाइनली वापस आ गया। यान के बोलते हैं हाँ कैसे यार मेरे सीनियर, भूल गए 3 महीने पहले कैसे मैंने आपकी कुटाई की थी, लगता तुम यहाँ पे ठीक हो गए, अब वापस आओ भाई, आ जाओ वापस, हम तुम्हारी कुटाई यहाँ पे कर देते हैं। जो सुनते सामने से उसको गुस्सा था, जो से चिल्लाता साले भाई ज्यादा घमंड दिखाने की तेरी कोई जरूरत नहीं है, वो ना उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा तेरी, तो मैं यहाँ पे पिछवाड़ा ही मारूंगा, मेरे साथ मेरा सीनियर भी है, तो चाह के मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो यान के नोटिस करता हाँ उसके बाजू में एक लौंडा यहाँ पे खड़ा है जिसके अंदर से भाई जो मुझे पावर है ना सेम काऊ के बराबर का महसूस हो रहा है। काऊ डाउ सोर्स के पहले लेवल का था, यानी ये लौंडा भी पक्का डाउ सोर्स के पहले लेवल पे होना चाहिए। तभी वो जो बंदा था ना वो अपने डिवाइन सेंस से इसके नॉलेज से हमला यहाँ पे कर देता है। इसका भी दिमाग का देख के आ रहा है यार, वो फिजिकली हमला ना करके बल्कि डिवाइन सेंस से मेरे नॉलेज से में हमला कर रहा है। इसका जो लोटस है ना इसके लोटस यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है और उसी बंदे को तकलीफ देता है। यानी कभी खुश के चलो भाई लकी हूँ कि भाई मेरे पास मेरा लोटस है जिसने मुझे बचा लिया, वरना यार मेरी तो बैंड बजाती। वो बंदा भी नोटिस करते कि अरे बाप रे यार मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, मैंने डिवाइन सेंस से हमला किया और डिवाइन सेंस का हमला तुम्हारे सोल के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होता है और इसने भाई मेरी बैंड बजा दी। इसका मतलब इसका जो सोल है ना वो लगभग मेरे बराबर लेवल का है, दोनों आपस में डिवाइन सेंस के साथ झगड़ा करना चालू कर देते। तो यान के सामने से कहता वो साले भाई फिजिकल हमला न करके डिवाइन सेंस से हमला कर रहा है और ऊपर से तेरी बैंड बज रही, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या? वो सामने से कहता साले तू मरेगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ना डिवाइन सेंस से ही हमला यहाँ पे किए जा रहे। यान के डिवाइन सेंस ऑफ कोर्स बाकियों से पावरफुल था, प्लस उसके पास लोटस भी अजीत चक्कर में इसको ज्यादा एडवांटेज था और उस बंदे को डिसएडवांटेज था, इसलिए उस बंदे के यहाँ पे बैंड बज जाती है। यान के नोटिस करता चलो भाई डिवाइन सेंस से बैंड बज गई और फिजिकली इसकी बैंड यहाँ पे बजा सकता हूँ, तो लेता एक जोर से मुक्का और उस मुक्के से मारता, जिससे लिटरली भाई जो बंदा आया था ना भाई जिसके यान के ने पहले कुटाई की थी वो हिल जाता है कि ओ माय गॉड सीनियर, ओ शिट इसने तो आपकी भी बैंड बजा दी, ऐसे कैसे यार, ऐसा मत बोलो कि इस लौंडे का पावर पहले से भी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ओ शिट भाई ओजी किंग के 3rd लेवल पे जा चुका है, ऐसे कैसे भाई 3 महीने के अंदर ये ओजी किंग के 3rd लेवल पे ऊपर से उस आइस क्लिफ में कैसे जा सकता है? उतने में ना उसकी और ज्यादा फट जाती है, क्योंकि भाई कोई भी बंदा अगर आइस क्लिफ में गया और अपना लेवल अप करके यहाँ पर आ गया ना तो वो डिसाइपल हमारे सिर कोई ऐसा वैसा डिसाइपल नहीं बल्कि इलाइट डिसाइपल बन जाता है, जिस चक्कर में उसका औकात जो भी औहदा ना सब इंक्रीज हो जाता है। यानी ये भी लेवल अप करके आ गया और ये बात जैसे सेड वाले को मालूम चलेगा इसको भी इलाइट डिसाइपल बना दिया जाएगा, तो इसकी औकात मुझसे ज्यादा हो जाएगी। ओ शिट भाई, तो मैंने इसके साथ पंगा लेके गड़बड़ कर दिया। उतने में वो सीनियर जिसकी कुटाई यान करने की थी वो वापस से खड़ा होता है और कहता लौंडे भाई बहुत तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तू गया, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।